हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी मेरी क्लास में पहली बार आए मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB के 2021 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे जो 5 सितंबर को हुआ था। उसके सेकेंड पार्ट की जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है 4, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर सही है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर सही है केशव दास। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है कोसली। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो इसका राइट आंसर सही है काशी। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें ग है, इसमें क है, क वर्ग में ग आता है तो गल्पमाला और काशी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है। तो साम्यवाद। अगला क्वेश्चन है, इंदुमती किस विधा की रचना है। तो यह एक कहानी है और लिखी किसने, किशोरीलाल गोस्वामी ने। किशोरी लाल गोस्वामी। अगले क्वेश्चन, कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो इसका राइट आंसर सही है 2005 में। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा की रचना है। तो इसका राइट आंसर सही है अवधी भाषा। और रामचरितमानस लिखी किसने है, तो तुलसीदास जी ने लिखी है, तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रगति धारा का कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सही है अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो इसका राइट आंसर सही है स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है। तो यह एक कविता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर सही है विचारात्मक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है। तो इसका राइट आंसर सही है बी, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है। तो इसका राइट आंसर सही है वीर रस। अगला क्वेश्चन है, गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर सही है मार्कंडे। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इसमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर सही है 1936 से 1943। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कविता की खोज 1956 रचना किसकी है। तो इसका राइट आंसर सही है बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है। तो जायसी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी है। तो इसका राइट आंसर सही है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों पर स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर सही है त। देवनागरी अंक कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है 9। अगला क्वेश्चन है, आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर है कंठ। अगला क्वेश्चन है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है संधि स्वर। अगला है, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है 4। अगला क्वेश्चन है, कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो इसका राइट आंसर सही है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है। तो इसका राइट आंसर सही है ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है 11। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें बाकी ये तीनों जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और जो चौथे हैं वो हैं पंत, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर सही है 1800 में। अगला क्वेश्चन है, अर्धनागरिक किस लिपि से विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर सही है कुटिल लिपि। अगला है, कामायनी किस प्रकार की रचना है? तो यह क्या है? एक महाकाव्य। और लिखी किसने है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। और कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1936। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर सही है बीजक। अगला है, किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला है, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर सही है मैथिल भाषा, और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरिक कब बना? तो ये बना 12वीं शताब्दी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है बघेली, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, राइट आंसर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर सही है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, वाक्य में रेखांकित पद का रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है गुणवाचक। यहाँ पे विद्वान गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला है, महिमा शब्द में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है इमा का। अगला क्वेश्चन है, मनोगत शब्द में किस संधि का प्रयोग हो? तो मनहा प्लस गत ए। संहार शब्द में का उपसर्ग है तो सम, इसका राइट आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती हुआ क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर सही है नाम धातु क्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कौन कौन से? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है अभिधा शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 5। अगला क्वेश्चन है, रूढ़ और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबंध है? तो इसका राइट आंसर सही है लक्षणा। अगला है, डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है डाकिये। अगला है, किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द से हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है प्रति। अगला है, हरि घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है अधिकरण कारक। अगला है, निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है निर। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? यह वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है मिश्र वाक्य। अगला है, गाय दूध देती है वाक्य का प्रकार बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है? तो ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। अगला क्वेश्चन है, अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है वह कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर सही है व्यंजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है श्लेष। अगला है, विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है कारक। अगला क्वेश्चन है, अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही है इत। अगला है,
दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके? तो इसका राइट आंसर सही है, राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर सही है, 22। अगला क्वेश्चन है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताएं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची से वर्णित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, अंग्रेजी। अगला है, अंधे के आगे रोने का अर्थ क्या है? व्यर्थ प्रयत्न करना। अगला है, रूढ़ और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति का भेद है? तो इसका राइट आंसर सही है, लक्षणा। अगला क्वेश्चन है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? तो 17वें। अगला क्वेश्चन है, लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर सही है, 6। अगला क्वेश्चन है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है, सामान्य वस्तु की बहुत हिफाजत करना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो यह याचिका किस भाषा में लिखी जाएगी? तो इसका राइट आंसर सही है, केवल अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर सही है, 1963 में। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर घास जमाना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है, ना होने वाले कार्य को कर देना। अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर सही है, जम्मू कश्मीर प्रांत में। अगला है, जबरा मारे रोने ना दे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है, ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे घर का चिराग का अर्थ बताइए। इकलौता पुत्र। 2 आँख से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर है, भेदभाव करना। लकीर का फकीर होने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर सही है, परंपरा का अनुकरण करना। अगला है, अंकुश रखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो इसका राइट आंसर सही है, बंधन रखना। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर सही है, 8वीं अनुसूची में। अगला है, कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर के अनुसार हंसी जीवन की मीठी दवा है। आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइन एक राजकुमार था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता है। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्रों को हंसाओ और अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। कष्टों और चिंताओं में एक सुंदर हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। इस पहला क्वेश्चन देखते हैं, कष्टों और चिंताओं में भगवान ने कौन सी वस्तु दी है? तो इसका राइट आंसर सही है, हंसी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर के अनुसार हंसी कौन सी दवा है? तो इसका राइट आंसर सही है, मीठी दवा है। अगला क्वेश्चन है,
हंसी से क्या विशेषण बनेगा? हंसमुख। अगला है उदास विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो उदास का उदासी। अगला है मनुष्य के पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है? तो इसका राइट आंसर है हंसी। अगला है मजदूर हिमालय की गोद से गंगा निकलकर क्यों लाया था? ये दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है, इसको पढ़ेंगे पहले। निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुनिए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या? अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर में जितने तारे उतने वर्षों में मैंने पुरखों से धरती का स्वरूप संवारा, धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका कई पीढ़ियां वंश हमारा, और आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया है हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर वंध्य धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती में क्या? तो इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। मजदूर हिमालय की गोद से निकलकर क्यों लाया था? तो इसका राइट आंसर सही है, बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए से क्या अर्थ है? बंजर धरती को फसलों से हरा भरा करना। इसका राइट आंसर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है दृढ़। अगला है मजदूर किसकी आशा नहीं करता? इसका राइट आंसर सही है, वह देवों की बस्ती में बसेगा। अगला क्वेश्चन है अगणित का समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर सही अगणितनीय। अगला क्वेश्चन है नागी ने ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांग को 3 अन्य विशिष्ट फिर परस्पर संबंधित अवधारणाओं से अलग करता है, जो निम्नलिखित में से सभी है सिवाय। तो इसका राइट आंसर सी है 4 अवसाद। अगला है मेट्रोनिमी क्या है? तो इसका राइट आंसर सही है माता के नाम पर चल रहा परिवार का नाम। अगला क्वेश्चन है छात्र कार्य के उद्देश्यपूर्ण संगठित व्यवस्थित संग्रह जो विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि की कहानी बताता है, उसे कहा जाता है? तो पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक् दुर्बलता का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर सही है सतत बोलने में कठिनाई। अगला है भाषा कक्षा में डैश का प्रयोग करने का अर्थ शिक्षार्थियों के लिए यथार्थ उद्देश्य का लक्ष्य लाना। तो इसका राइट आंसर है रिएलिया। अगला है इसमें से कौन सा अधिगम का गेलास्ट सिद्धांत नहीं है? तो खोलने का नियम, खोलना नहीं खेलने का नियम होगा यहाँ पे। अगला है शोध से पता चलता है कि छात्र की वर्तनी क्षमता डैश योग्यता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सही है अध्ययन। अगला है जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व का गठन होते हैं वहाँ सीखने के हस्तांतरण की कोई सी सुविधा होती है। तो इसका राइट आंसर सही है सकारात्मक हस्तांतरण। अगला है भाषा लिखने के लिए कौन सी प्रणाली है जिसमें ग्रेफेम लिखित प्रति भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनि से मेल खाते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है स्वनिमित लिपि। अगला है इनमें से कौन सा साहित्य में नाटक का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है रोमांस। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाई समझ में आता हो, तो मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।